जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 7 जून के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 7 जून के दिन। वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 7 जून के दिन। वर्गोस की हेल्थ एंड वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। गाइस इनफैक्ट मेरी आज तबीयत नहीं ठीक है, मुझे हेल्थ इशू हो गए कल रात से ही। पता नहीं क्या हो गया, मुझे इतनी तेज़ बुखार ऐसा आया, इतनी तेज़ ठंडक लगी है कि मेरी सुबह बिल्कुल कंडीशन नहीं थी कि मैं वीडियो बना पाऊँ। लेकिन मैंने सोचा भी यही कि मैं बहुत छोटे छोटे वीडियो बना देती हूँ जिससे कि आप लोगों को एटलीस्ट कुछ तो जानकारी मिल सके। लेकिन होता क्या है कि रीडिंग जब करने बैठते हैं तो जो कुछ आ रहा है उसको प्रोवाइड करना मेरी हैबिट है। मतलब छोटा रीडिंग बना दें ऐसा सोच के बैठे थे कि रीडिंग छोटी छोटी कर देंगे, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। जितने मैसेज आते हैं उतने तो देने ही पड़ते हैं। ओके, तो अगर डिले हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक में आया है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपको लेकर के बहुत सारे लोगों के बीच में बातें हो रही हैं। या तो आपके पार्टनर अपनी फैमिली को बता रहे हैं कि इनको आपका साथ चाहिए, आपके बिना नहीं रह पाएंगे। या तो फिर आजकल आप बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हैं। आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3333 देख रहे हैं आप लोग, 4 6 9 17 2 8 7। ओके, ये नंबर आपसे कैसे भी करके कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, एम्प्रेस का कार्ड पहले ही आ चुका है, तो कोई डाउट नहीं है, आपको लेके लोग चर्चा करेंगे ही क्योंकि आप लोग एम्प्रेस हैं। या तो फिर बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि आखिर आपने ऐसा क्या कर लिया। या तो आपके लुक्स में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके एटीट्यूड में, हर एक चीज़ में चेंज आए हैं। एंड आप लोग बिल्कुल स्टार की तरह, देखिए स्टार का कार्ड भी आ गया है। तो या तो आप लोग कोई ऐसा काम कर रहे हैं जैसे कि आप लोग यूट्यूबर हो सकते हैं, आप लोग सेलिब्रिटी हो सकते हैं, आपको टीवी में कोई चांस मिल गया है सडनली एंड आप लोग उसमें कोई मतलब कुछ कर रहे हैं, टीवी या सेलिब्रिटी या कुछ भी ऐसा। या अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो फिर आप लोग जो है शाइन कर रहे हैं। या तो आपके लुक्स में चेंजेस आए हैं, आपकी ब्यूटी बढ़ गई है, आप कुछ तो ऐसा डिफरेंट हुआ है क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है। तो समझ जाइए कि आपने तो कुछ ऐसा माइलस्टोन अचीव किया है, कुछ ऐसा कर लिया है जिसकी वजह से लोगों की नज़र आप पे टिकी हुई है। देखिए डॉटर ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आ चुका है, तो आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे अट्रैक्टिव आप पहले भी थे, पहले भी आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। एंड आपके पार्टनर का काफ़ी ज़्यादा इनको फील होता था आपसे कनेक्शन। यस, लेकिन उसके बाद आप जैसे डे बाई डे ग्रो करते जाना, डे बाई डे जैसे कि आपकी एज बढ़ रही है उतने ज़्यादा, जैसे कि जनरली एक बिलीव होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है लोगों के अंदर से एक स्पार्क ख़त्म होता जाता है। मतलब उनका लाइफ के लिए एक पैशन है, एक एक्साइटमेंट है, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है, ब्यूटी भी कम हो जाती है, सारी चीज़ें कम 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 होती चली जाती हैं। लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं जो जितने ज़्यादा एज आपकी बढ़ती जा रही है उतने ज़्यादा आपकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है। जैसे आप पहले डॉटर ऑफ बैंड थे तो पहले अट्रैक्टिव थे, लेकिन अब आप ऐसे हो चुके हैं कि जैसे माशाअल्लाह लोगों के मुंह से ऐसा निकलता है कि मतलब आपकी पिक्स देख के, आपके लुक्स देख के कि मतलब ये तो गजब है। जो कोई आपको देख ले आप पे आपसे नज़र नहीं हटा सकता। यस, ज़्यादातर लोग आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की नज़र से देख रहे हैं, लोग आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस एंड इंस्पायर हो रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं, आपको लोग मतलब फ्लर्ट करने की कोशिश बहुत कर रहे हो सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों की डिज़ायर यही दिख रही है कि आपके साथ चाहे शॉर्ट टर्म का कनेक्शन बना लें लेकिन कुछ ना कुछ बन जाए आपके साथ। इस तरह की कंडीशन है क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। तो आपके पार्टनर के साथ साथ बहुत सारे लोगों की विश फुलफिलमेंट आप बन चुके हैं। लोगों के अंदर जैसे पागलपन सा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि कोई हीरोइन है, वो बिल्कुल राइजिंग स्टार है। ओके, तो उनको देख करके लोगों के अंदर जो पागलपन सा होता है बिल्कुल वही सिचुएशन लिटरली आपकी दिखाई पड़ रही है। अब जैसे जो हीरोइन होती हैं या हीरो होते हैं उनके लिए तो मीडिया में पता नहीं कितनी खबरें आ जाती हैं
तो आपके लिए ऐसा तो नहीं है कि कहीं पेपर में छप रहा है, लेकिन हाँ ये है कि इस तरह की, क्योंकि यहाँ पे टैरो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि लोगों का अट्रैक्शन लेवल क्या है। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए ये कार्ड आ चुके हैं। तो आप लोगों के लाइफ में मतलब पैसे को लेके काफ़ी ग्रोथ हो रही है, एंड लोगों की नज़र इस चीज़ पे भी है, सन ऑफ बैंड। यहाँ पे देखिए डॉटर ऑफ बैंड, यहाँ पे सन ऑफ बैंड। तो यहाँ पे आप एंड आपके पार्टनर जो हैं वो बिल्कुल इक्वल हो सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन है आपके वर्क प्लेस पर जो जिसका काम या तो आप ही के जैसा है, या जो लुक्स में आपके जैसा है, या देखिए जैसे कि आपने कोई काम स्टार्ट किया था, तब लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये इंसान बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन आप इतने सक्सेसफुल हो जाएंगे ये लोगों को आइडिया नहीं था। एंड यहाँ पे आपके पार्टनर की भी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन मानते थे। एंड यस, सन ऑफ वैंड एंड डॉटर ऑफ वैंड। तो ये अपने आप को आप ही के लेवल का, या तो ये आपको अपने से कंपेयर बहुत कर रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि जैसे लिटरली मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, या तो ये पर्सन आपके वर्क प्लेस से है, या तो फिर अगर ये आपके वर्क प्लेस से नहीं भी हैं तभी भी इनको ऐसा फील होता है कि जैसे या तो ये सब कुछ मेरे साथ होना चाहिए था, मेरे अंदर कौन सी कमी है, इसके पास ये है मेरे पास भी ये है, उसको ये आता है मुझे भी ये आता है, इसकी एज इतनी है मेरी भी एज इतनी है, इसने सफ़र किया है मैंने भी सफ़र किया है, तो इनके साथ इतना अच्छा क्यों हो गया, ये इम्प्रेस क्यों हो गए, ये इतना ग्रो क्यों कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जेलसी आपके पार्टनर को हो रही है, या फिर ये कोई पर्सन है आपके वर्क प्लेस से जो बिल्कुल आपको कॉपी कर रहा है। वैसे तो यहाँ पे कॉपी कैट आपके बहुत सारे हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं लोगों को जेलसी भी हो रही है, मतलब लोग जेलस भी हो रहे हैं एंड आपको कॉपी भी कर रहे हैं। यस, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है फादर ऑफ कप्स। देखिए फादर ऑफ कप्स का सीधा सीधा मतलब ये है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं। आप लोग देखिए आपके अंदर खासियत पता है क्या है, कि आप लोग जो हैं पैसे के पीछे, आप किसी चीज़ के पीछे पागल नहीं हैं। जैसे कि लोग नहीं होते हैं जिनको सक्सेस मिल जाती है तो सक्सेस उनके सर पे चढ़ जाती है, या वो पैसा कमाने के लिए पागल हो जाते हैं, या वो ग्रीडी हो जाते हैं, नीडी हो जाते हैं, या वो शो ऑफ करने लगते हैं, या वो इतने मटीरियलिस्टिक एंड रैशनल हो जाते हैं कि वो इंसानियत को भूल जाते हैं। लेकिन आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। आप लोग इंसानियत को भी ध्यान रखते हैं, आप लोग इमोशनल भी रहते हैं। अपने वर्क प्लेस पर भी आपको अगर कोई किसी को आपकी हेल्प की नीड होती है तो आप हेल्प भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो आपको यूनिक बनाती हैं। मतलब जैसे कि अगर कोई इंसान सिर्फ पैसा कमाए, सिर्फ वो रिच हो जाए, तो उसके अंदर जैसे समृद्धि होती है। समृद्धि मतलब अबंडेंस। अबंडेंस तभी किसी की लाइफ, एक होता है रिचनेस, एक होता है अबंडेंस। तो अबंडेंस का मतलब ये होता है कि ईश्वर की ब्लेसिंग भी आपके साथ है, क्योंकि आप अच्छे कर्मा करके वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपके अंदर है। ओके, एंड आप अपनी फैमिली को लेके भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हैं। अब ऐसे नहीं है कि सिर्फ काम काम काम, जब फैमिली का मैटर आता है तो आप लोग नंबर वन पे फैमिली को रखते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके आपके नेचर की खासियत हैं। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आज के दिन आपका मूड थोड़ा सा अपसेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों दोनों जगह ब्लैक एनर्जी है। तो ये हो सकता है कि या तो किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, कोई अभिलाई हो सकती है, आपकी हेल्थ नहीं ठीक हो सकती है, या तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जो नेगेटिव है, क्योंकि लोगों को डाइजेस्ट तो नहीं हो रहा है ना। मैंने कहा ना कि लोगों को बहुत ज़्यादा चस्का लग गया है आपका, आपके बारे में जानने का। ओके, तो अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। थोड़ा सा एविलाई से बच के रहिए, क्योंकि काली एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रही है, मतलब काले लोग काले दिल के लोग, ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। यस, देखिए यहाँ पर जो है 8 ऑफ कप्स का कार्ड आ चुका है। तो आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि या तो आपने किसी से मूव ऑन किया है, आप लोग डिवोर्स ही सेपरेटेड हो सकते हैं, या तो आपने अपने पार्टनर से ही मूव ऑन किया है, या तो जब से आपकी ज़िंदगी में प्यार से भरोसा आपका उठ गया है तब से आप अवेकेंड हो गए हैं। यस, या ये भी हो सकता है कि जब से, क्योंकि यहाँ पे अवेकनिंग जो है हर्ट चक्रा की हुई है, तो हो सकता है कि जब से आपने इनको छोड़ा है तब से इनके दिल में आपको लेके प्यार पैदा हो गया है, तब से इन्होंने आपकी वैल्यू की है, तब से इनको रियलाइज़ हुआ है कि ये आपसे कितना प्यार करते थे। ओके, अभी आपके साथ यूनियन चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। ओके, एंड यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल आ चुका है।
तो ये अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ। पहले जो भी रहा हो, इन्होंने आपको सर्व नहीं किया था, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, जिस वजह से आप इनको छोड़ गए थे। लेकिन अब ये चाह रहे हैं सारी सिचुएशन को मैनेज करना। फादर ऑफ कप्स आ चुका है, मतलब ये आपको बताना चाहते हैं कि लव इनको तभी भी आप ही से था, अभी भी आप ही से है। लेकिन ये हो जाता है कि या तो फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है कि लोग जेलस थे आपके कनेक्शन से, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया ना कि आप दोनों टक्कर की पर्सनैलिटी हैं। ओके, आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो समझ जाइए कि ट्विन फ्लेम में तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है। तो यहाँ पे लोगों को बड़ी लगी पड़ी थी कि आप लोगों का कहीं शादी ना हो जाए, आप लोग कहीं एक ना हो जाएं, फिर तो मतलब आपकी ज़िंदगी में कोई कमी ही नहीं रहेगी, फिर तो आप कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह के लोगों को दिक्कत रहती है, लोगों को लगता है कि सब कुछ ना हो पाए, कुछ ना कुछ में कमी लगी रहे। तो यहाँ पे जो है आपके पार्टनर को अब वो सब कुछ समझ में आ चुका है। ये चाहते हैं कि आप इन पर ट्रस्ट कर लें, क्योंकि ये एम्परर हैं। एम्परर का मतलब ये है कि या तो ये किसी और के साथ मैरिड हैं, शुगर डैडी शुगर मॉम हो सकते हैं, या तो ये पहले काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड रैशनल थे, अपने लव को मतलब लव करते बहुत थे लेकिन दिखाते नहीं थे। तो दोनों सिचुएशन हो सकती हैं, या तो ये आप ही के हस्बैंड या ओ माय गॉड मैंने देखा ही नहीं। देखिए यहाँ पे बहुत हद तक कंफर्मेशन आ चुका है कि आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं, क्योंकि एम्प्रेस एम्परर, सन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सॉरी डॉटर ऑफ वैंड। तो कार्ड सब यही बता रहे हैं कि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। ओके, एंड ये चीज़ लोगों को भी रियलाइज़ होती है जब आप लोग साथ में पिक्स खिंचवाते होंगे, साथ में रहते होंगे, मतलब आप लोगों का कपल लोगों को पसंद काफ़ी ज़्यादा आता होगा। एंड उसी से लोग जेलस होते होंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी किस्मत इस मामले में भी अच्छी हो जाए। ओके, एंड ये आपके पार्टनर की हालत ये है कि ये छुपाना भी नहीं आता, दिखाना भी नहीं आता, क्योंकि ये अपनी एक पोजीशन होल्ड करके चलते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल रैशनल थे पहले, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो चुका है कि प्यार के मामले में आपको थोड़ा सा झुक के चलना पड़ता है। ओके, सन ऑफ वैंड आ चुका है, तो आपके सामने जब ये आते हैं तो इनके पैशन बहुत ज़्यादा इग्नाइट हो जाता है, एंड जिस वजह से ये नर्वस हो जाते हैं। मतलब दुनिया के सामने ये खूंखार शेर जैसे रहते हैं, लेकिन जब आपके सामने आते हैं तो सिर्फ आपका प्यार का नशा इन पर चढ़ जाता है। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा होपफुल भी हैं, ये चाह रहे हैं कि सिचुएशन चेंज हो जाए, क्योंकि इन्होंने अभी तक ये सारी चीज़ें हिडन करके रखी हैं, हाइड रखी हैं। इन्होंने या तो आप ही को नहीं बताया कि आपसे कितना लव करते हैं, या तो ये कोई सीक्रेट रिलेशनशिप है, क्योंकि इनको लग रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, इस वजह से ये परेशान हो सकते हैं। लेकिन अब ये लंबे टाइम तक इनको ये दिखाई पड़ रहा है कि इनके इस डर की वजह से अब आप बिल्कुल निर्लिप्त हो चुके हैं। आपने मतलब अब आप बिल्कुल ही नॉन इंटरेस्टेड एनर्जी शो कर रहे हैं, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ओके, तो इसी के साथ आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।